महिला ऑफिस के लिए पहले ही देर कर चुकी थी। घबराहट में उसने सोचा कि आज बॉस वाली प्राइवेट लिफ्ट से ही ऊपर चली जाती हूँ, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला उसके सामने कंपनी का नया सीईओ खड़ा था। उसे देखकर महिला एकदम सन्न रह गई, क्योंकि वो सीईओ कोई और नहीं बल्कि उसका गुपचुप शादी किया हुआ पति था। घबराते हुए वह लिफ्ट के अंदर चली गई। उसे डर था कि अगर ऑफिस वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उसने ऐसे दिखाया जैसे वह उसे जानती ही नहीं। मैनेजर तुरंत घबरा कर बोला, सर ये नई कर्मचारी है, इन्हें नहीं पता कि ये लिफ्ट सिर्फ सीईओ के लिए है। लेकिन सीईओ को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, उल्टा उसने खुद उसकी मंजिल का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद महिला अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सीईओ सीधे उसके डेस्क के पास आ पहुंचा। सबके सामने उसने कहा, आज शाम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? महिला चाहकर भी मना नहीं कर सकी और हाँ कह दिया। डिनर खत्म होने के बाद जब सीईओ बिल चुकाने जा रहा था तभी उसकी मुलाकात एक बड़े क्लाइंट से हो गई। महिला डर गई कि कहीं उनकी शादी का राज सबके सामने न खुल जाए, इसलिए वह जल्दी से बगल वाले कमरे में छिप गई। जब सीईओ वापस आया और उसे छिपा हुआ देखा तो वह गंभीर होकर बोला, मैंने कब कहा था कि हमें अपनी शादी सबसे छिपा कर रखनी है? ये सुनकर महिला हैरान रह गई, क्योंकि उनकी कभी शादी की रस्में नहीं हुई थी, इसलिए उसे हमेशा यही लगा कि शायद उसका पति इस रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। उसी रात जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे तभी सीईओ की नजर महिला के चेहरे पर पड़ी। उसके गाल असामान्य रूप से लाल हो चुके थे। वह तुरंत घबरा गया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन महिला ने बात टाल दी। सीईओ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। जांच के बाद पता चला कि महिला अभी बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपके चुपके हार्मोन की दवा ले रही थी, लेकिन उसे उस दवा से एलर्जी हो गई थी। सच्चाई सुनते ही सीईओ ने गुस्से में उसके हाथ से दवाइयों का बैग छीन लिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसकी पत्नी अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही थी। अस्पताल से निकलने के बाद जैसे ही दोनों घर लौटने वाले थे अचानक उनकी कार रास्ते में खराब हो गई। महिला ने पूछा, अब क्या करेंगे? सीईओ ने चिढ़कर जवाब दिया, चलकर घर जाना पड़ेगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। महिला भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों काफी दूर तक चलते रहे, लेकिन सीईओ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार महिला ने गुस्से का नाटक किया और सड़क किनारे बैठ गई। जब सीईओ को पीछे से उसके कदमों की आवाज आनी बंद हुई तो वह पलट कर देखने लगा। उसने देखा महिला मुंह फुलाकर सड़क किनारे बैठी हुई है। वह बेबस होकर मुस्कुरा दिया। गलती तो उसी की थी, लेकिन रूट भी वही रही थी। आखिरकार उसका गुस्सा पिघल गया। जब महिला उठने को तैयार नहीं हुई तो वह उसके सामने झुका और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उस पल महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका पति बाहर से जितना सख्त दिखता है दिल से उतना ही अच्छा इंसान है। अगले दिन महिला को अपने सुपरवाइजर के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाना था। सुपरवाइजर ने उसकी ड्रेस देखकर कहा, ये कपड़े इस मीटिंग के लिए ठीक नहीं है, ये पहन लो। महिला पहले मना करना चाहती थी, लेकिन सुपरवाइजर ने बताया कि मीटिंग के बाद क्लाइंट्स के साथ गोल्फ भी खेलना पड़ सकता है, इसलिए उसने कपड़े बदलने के लिए हामी भर दी। उधर सीईओ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में व्यस्त था। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी। वह उसे ऐसे कपड़ों में देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसे जबरदस्त जलन होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मेरे सामने तो ये कभी ऐसे तैयार नहीं होती। जलन में आकर उसने एक वेटर को इशारा किया। वेटर ने जानबूझकर महिला के कपड़ों पर पानी गिरा दिया। जैसे ही मैनेजर उसे कपड़े बदलने भेजने लगा सीईओ तुरंत आगे आया। उसने अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया और बोला, जाकर मेरे कमरे में कपड़े बदल लो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर सीईओ इस महिला का इतना खास ख्याल क्यों रख रहा है? और यहीं से दोनों के रिश्ते को लेकर पूरे ऑफिस में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।